कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब भी आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो आपको लगता है कि ये बहुत ईजी है और मैं तो इसे बहुत इजीली कर सकता हूँ। आप इतने मोटिवेटेड होते हैं कि अगर आप K2 चढ़ने का इरादा करें तो भी चढ़ जाएंगे, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के बाद आप कोई और वीडियो देख रहे होते हैं और आप भूल जाते हैं कि 2 मिनट पहले ही आपने इतना कुछ प्लान किया था और आप खुद को एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देते हैं कि ये नेक्स्ट वीडियो देख लूँ, उसके बाद अपने गोल पे काम करूंगा। फिर आप कुछ और काम करने लग जाते हैं और फिर शाम में करने का प्लान कर, फिर आप कहते हैं कि आज का दिन तो खत्म हो गया, अब कल करूंगा, और ये कल हमेशा कल ही रहती है और ये काम हो नहीं पाता। आज की ये वीडियो कोई मोटिवेशनल या टाइम मैनेजमेंट की नहीं है, बल्कि आज की वीडियो में आप अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करना सीखेंगे और जब आप अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करना सीखेंगे तो आपके गोल खुद ब खुद अचीव होना शुरू हो जाएंगे। आप खुद अपने एक्शंस को अपने गोल के हिसाब से सेट करेंगे, ना कि कोई मोटिवेशनल वीडियो देख, ऐसी मोटिवेशन जो वीडियो खत्म होने के साथ साथ खत्म हो जाती है। प्रोफेसर क्लॉडिया एम मॉलर ने 1998 में कोलंबिया में एक स्टडी कंडक्ट की। प्रोफेसर मॉलर पेडियाट्रिक सर्जन थे, यानी कि बच्चों के सर्जन थे। इन्होंने अपनी स्टडी के लिए 5th ग्रेड के स्टूडेंट्स को डिफरेंट पजल्स सॉल्व करने के लिए दिए, जो कि बहुत मुश्किल थे। विदाउट कंसीडरिंग द रिजल्ट, उन्होंने हर बच्चे से कहा कि आपने बाकियों से बेहतर किया। फिर उन्होंने 19 स्टूडेंट्स को 2 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया। एक ग्रुप से उन्होंने कहा तुम लोगों ने इसलिए अच्छा परफॉर्म किया है क्योंकि तुम लोग बहुत हार्ड वर्कर हो, और दूसरे ग्रुप से कहा तुम लोगों ने इसलिए अच्छा किया क्योंकि तुम लोग स्मार्ट हो और गिफ्टेड हो। और फिर प्रोफेसर ने इन दोनों ग्रुप्स को फिर से 3 पजल्स दिए जो कि इजी, मीडियम और हार्ड थे। फिर प्रोफेसर ने ऑब्जर्व किया कि जिन स्टूडेंट्स को स्मार्ट कहा था इन्होंने ज्यादा टाइम इजी पजल को सॉल्व करने में लगाया और ओवरऑल किसी भी पजल को सॉल्व करने में टाइम नहीं लगाया, और ये लोअर लेवल ऑफ मोटिवेशन की वजह से था। और जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कितना एंजॉय किया तो उनका आंसर था कि उन्होंने एंजॉय नहीं किया। ऑन द अदर हैंड, वो बच्चे जिन्हें कहा गया था कि वो हार्ड वर्कर्स हैं, उन्होंने हार्ड पजल्स को सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगाया और ओवरऑल भी पजल को सॉल्व करने में उन्होंने ज्यादा टाइम लगाया कंपैरेटिवली दूसरे ग्रुप के स्टूडेंट से। तो जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट एंजॉय किया तो उनका जवाब हाँ में था। तो इस स्टडी से प्रोफेसर को लोकस ऑफ कंट्रोल का कॉन्सेप्ट समझ में आया। वो स्टूडेंट जिन्हें कहा गया था कि वो स्मार्ट हैं, उनका बिलीव एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल था क्योंकि वो गिफ्टेड हैं, जो कि एक्सटर्नल फैक्टर है। और दूसरी तरफ वो स्टूडेंट जो हार्ड वर्कर थे, वो उनका इंटरनल फैक्टर थे, जिसको एग्जाम्पल समझते हैं। मैं एज ए ट्यूशन टीचर स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन को बड़े अच्छे से जान लेता। जब कोई स्टूडेंट होमवर्क ना होने की वजह से मुझे एक्सक्यूज देता है या रीजंस देता है कि उन्होंने कहीं जाना था या उनके घर पे गेस्ट आ गए थे, यानी कि लेम एक्सक्यूजेस। दूसरी तरफ ऐसे स्टूडेंट जो होमवर्क ना होने की वजह से मुझे ऐसे रीजंस देते हैं कि मैंने ये एक्सरसाइज ट्राई किया और मुझसे नहीं हुआ, इसलिए मैंने होमवर्क नहीं किया। मैं फौरन एनालाइज कर लेता हूँ कि जो पहला स्टूडेंट है जो लेम एक्सक्यूज देता है वो स्टडीज के लिए मोटिवेटेड नहीं है, और ये स्टूडेंट जो ट्राई कर रहा है इंटरनल मोटिवेटेड है। ये स्टूडेंट इंटरनल फैक्टर को ब्लेम कर रहा है जो कि इसके कंट्रोल में है, यानी स्टूडेंट कुछ करे या ना करे उसका ब्लेम खुद ले रहा है, किसी दूसरी चीज को नहीं दे रहा। इन कंक्लूजन, एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे गोल्स को अचीव करने में रीजंस बनते हैं और यही एक्सटर्नल फैक्टर्स हमें कंट्रोल कर रहे होते हैं। हमें एक्सटर्नल फैक्टर्स की मोटिवेशन के बजाय हमें अपनी इंटरनल फैक्टर्स की मोटिवेशन को इनहांस करना चाहिए। अगर आप किसी मोटिवेशन वीडियो को देख के मोटिवेटेड होते हैं तो ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि थोड़ी देर के बाद ही खत्म हो जाता है। तो इसके अपोजिट इंटरनल फैक्टर्स जो कि आप खुद कंट्रोल करते हैं, जैसे कि आपका हार्ड वर्क और पैशन। अगर आप अपने गोल्स को अचीव ना करने का ब्लेम अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स को देते हैं तो आपका कंट्रोल अपनी सक्सेस पे नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका खुद पे कंट्रोल हो तो आप इंटरनल फैक्टर्स को ब्लेम करना शुरू कर दें, यानी अगर आपने कोई काम नहीं किया तो आप ये अपनी वजह से हुआ, यानी उसका जिम्मेदार आप खुद हैं, कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है। और अगर आपने कोई गोल अचीव किया है तो इसका भी रिवॉर्ड आप खुद को दें, ना कि एक्सटर्नल मोटिवेशनल फैक्टर को। आपका खुद पे ब्लेम या खुद का रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली ही मोटिवेशन में चेंज हो जाएगा। इसलिए गोल्स को अचीव करने के लिए खुद को मोटिवेट रखें, ना कि एक्सटर्नल मोटिवेशन को यूज करें। अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं देन सब्सक्राइब नाउ, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।